हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फैंसी पैटर्न 3 जो आपको होमवर्क में दिया गया था, इसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है, 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2। अब ध्यान से सोचो, हमने देखा था कि ये कैसी डिजिट्स हैं। मैं बोल सकता हूँ पैलिंड्रोम्स हैं। पैलिंड्रोम ने देखा था अभी, पैलिंड्रोम होता क्या है ना। तो ये पैलिंड्रोम है क्योंकि मुझे लेफ्ट टू राइट जो रीड कर पा रहा हूँ मैं और राइट टू लेफ्ट जो रीड कर पा रहा हूँ, दोनों सेम है ना। अभी ये एस्ट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, एस्टेरिक्स आप ध्यान से देखो, बहुत इजीली आप अप्लाई कर पाओगे कि आप कुछ भी नंबर शुरू करने से पहले और जब नंबर वो खत्म हो जाता है उसके बाद एक एस्टेरिक लगा देते हो। नंबर शुरू करने से पहले और नंबर पूरा शुरू एंड करने के बाद एक एस्टेरिक लगाते हो, तो ये हमें समझ आता है, ईजी है। एस्टेरिक्स को थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले ये वाले अंदर जो मुझे एक नजर आ रहा है पैटर्न, इसको कैसे प्रिंट करेंगे ये देखते हैं। तो ये हमने n=5 के लिए सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एस्टेरिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एस्टेरिक पे थोड़ी देर में ध्यान देंगे। अभी बस हम ये देख रहे हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें रो वाइज कैसे जाना है, यानी कि आई को कैसे आइटरेट करना है, कैसे वेरी करना है आई को। तो अगर n=5 है तो आई मुझे क्या बोलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर n=5 है तो आई कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम्स। तो मुझे सिंपली n बार लूप चलाना है, n टाइम्स लूप चलाना है। तो i 0 से लेके 5 तक, यानी कि n तक मैं लूप चला दूंगा, n इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। ये हमें समझ आता है, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। इसको हम सेम लिख सकते थे कि 0 से लेके n-1 तक ये इंक्लूसिव होता, यानी कि 0 से लेके, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 5, या फिर 0 से लेके 4। 0 से लेके 4 में ये 4 इंक्लूडेड है क्योंकि आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी, और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी, बट 5 नहीं जाएगी। तो ये दोनों 5 बार आई को आइटरेट करने के, यानी 5 टाइम्स आइटरेट करने के दोनों तरीके हैं, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें समझ आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रो वाइज हमें समझ आ गया, अब देखते हैं कॉलम वाइज कैसे जाना है, जे को कैसे वेरी करेंगे। कॉलम वाइज जाने के लिए मैं बोलता हूँ कि हम ना कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे, हम कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, एक कंडीशन वेरिएबल ले लिया था, कंडीशन ले लिया था। ठीक है, कंडीशन क्यों करेंगे, कि मुझे समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो ना यहाँ से यहाँ तक तो मैं कुछ चीज ग्रोइंग फेज में है, फिर उसके बाद वो चीज जो है वो श्रिंकिंग फेज में रहती है। ये ग्रोइंग फेज है और ये श्रिंकिंग फेज है। सबसे पहले ग्रोइंग फेज में थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि ग्रोइंग कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जब आई की वैल्यू 0 होती है ना, तो जे जो है ना, जे वो भी 0 बार ही रहता है, 0 टाइम्स ही रहता है। और जब आई की वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाती है ना, तो जे जो है ना वो 2 तक जाता है। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। जब आई की वैल्यू 0 है तो जे भी 0 वैल्यू ले पाता है। जब आई की वैल्यू 1 हो जाती है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो जे जे 0 1 2 2 वैल्यू ले लेता है। और जब आई की वैल्यू 2 हो जाती है ना, तो जे जो है वो 4 वैल्यूज ले लेता है। ठीक है, ये अभी मैं सिर्फ ग्रोइंग फेज की बात कर रहा हूँ, ग्रोइंग फेज, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब आई की वैल्यू आई होगी ना, तो जो जे की वैल्यू है ना, जो जे की वैल्यू है वो 2 आई होगी। क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जब 0 होती है तो 2 × 0 0, जब 1 होती है तो ये डबल टाइम्स चलता है। आई की वैल्यू जब 2 होती है तो वो डबल टाइम्स चलता है, यानी कि डबल टाइम चलता है। बट ये ग्रोइंग फेज में है, वो ग्रोइंग फेज मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ग्रोइंग फेज मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 और 2। यानी कि ग्रोइंग फेज मेरा कहाँ तक जा रहा है, i = 0 से लेके, मैं बोल सकता हूँ n/2 तक, जो कि यहाँ पे होगा 0, 2 तक। क्या चीज हमें समझ आती है, ग्रोइंग फेज मेरा कहाँ तक है, n/2 तक। ठीक है, n/2 तक, n/2 यहाँ क्या होगा, n/2 में क्या होगा 5/2, 5/2 क्या होगा 2.5, और 2.5 को इंट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यानी कि 0 से लेकर 2 तक, यानी कि यहाँ तक जो है आपका ये ग्रोइंग फेज है। तो ग्रोइंग फेज की हमने इक्वेशन निकाल ली कि आई की वैल्यू जब आई होती है तो जे 2i बार चलता है। आई की वैल्यू जब आई होती है तो जे 2i बार चलता है। ठीक है, वह इसको फटाफट से कोड करते हैं, ग्रोइंग फेज को हम कोड करते हैं। हमें पता है कि आपका आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अभी हमने भी देखा n तक ही जाएगा, है ना, n तक ही जाएगा।
आई प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक ना कंडीशन बनाओ, ठीक है, और कंडीशन वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे हम बोलेंगे जब आई की वैल्यू, ध्यान से देखो कंडीशनल वेरिएबल, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इंटरनेट पे देख सकते हो, नहीं तो भैया ने पढ़ाया होगा आपको। जब आई की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू n/2 है, ठीक है, दोबारा से देखते हैं, n/2 क्या होगा हमारे यहाँ 2, यानी 0 1 2 यानी ये वाला ग्रोइंग फेज है। तो ग्रोइंग फेज में मेरी जो n की वैल्यू होगी i लेस देन इक्वल टू n/2 है, तो कंडीशन कहाँ तक चलेगी, मेरा j कहाँ तक चलेगा, मेरा j 2 × i तक चलेगा, वरना j नहीं चलेगा। अभी 0 रख देते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाली कंडीशन थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी, हमने ग्रोइंग फेज की कंडीशन देख ली। तो एक बार फटाफट से इसको कोड करते हैं, एंड j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू कंडीशन j प्लस प्लस सी आउट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक हम क्यों सी आउट कर रहे हैं, जस्ट टू सी कि हम जो सोच पा रहे हैं क्या हम वो कर पा रहे हैं। इसको एक बार फटाफट से रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। एन की वैल्यू 5 डाली तो हमें क्या समझ आ रहा है, हमारे पास एन की वैल्यू ग्रोइंग फेज, जो मेरा ग्रोइंग फेज था आई इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, उसमें एक एस्ट्रिक आया, फिर 3 एस्ट्रिक आए, फिर आपके 5 एस्ट्रिक्स आए, और उसके बाद एक एक एस्ट्रिक आया। एक एक एस्ट्रिक क्यों आया, क्योंकि अभी हमने जो श्रिंकिंग फेज है उसकी इक्वेशन अभी डिराइव नहीं करी है, ठीक है, वो 0 है। अब देखते हैं कि क्या ये जो ग्रोइंग फेज है, आपका जो ग्रोइंग फेज है, इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चाहिए थी। आई को मुझे शुरू करना है फिर बंद करना है, आई को मुझे शुरू करना है फिर बंद करना है, ऐसा कुछ करना है, राइट। अब ध्यान से देखो, हमने कॉलम वाइज जो चलाया है हमारा, एक कंडीशन वेरिएबल पे चलाया, राइट। और जो कंडीशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू इफ आई लेस देन इक्वल टू n/2 है, यानी कि आपका ग्रोइंग फेज है, उस टाइम कंडीशन कितनी होती है, कंडीशन इक्वल टू 2*i, यानी 2i होती है कंडीशन, है ना। अब मैं बोलूंगा कि भाई अभी हम ग्रोइंग फेज की बात कर रहे हैं बस, मेरी ग्रोइंग फेज में जो ये नंबर्स हैं 1 2 3, ये कब कब तक इंक्रीज होते हैं, 1 2 3 कब तक इंक्रीज होते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो जितनी कंडीशन है ना आपकी, जितना आपका जे चलता है ना, उतना बाई 2 तक आपका जो आई है वो इंक्रीज होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब आई की वैल्यू 2 है तो 1 2 3, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो कंडीशन की वेरिएबल क्या होगी, कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन की वैल्यू 2i होगी, यानी कि 4 होगी, है ना। ये मैं पता ना, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, 2i। जे 2i बार चलेगा, जब जे 2i बार चलेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 2 3 2 1 निकालना है मुझे, तो मैं बोलूंगा कि जो कॉलम वाइज जो आपके डिजिट इंक्रीज हो रहे हैं वो कहाँ तक इंक्रीज होते हैं, j/2 तक इंक्रीज होते हैं। यानी कि j कितना है यहाँ पे, 4 तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक, तो 0 से लेके 2 तक तो ग्रोइंग डिजिट्स होती हैं, और इसके बाद आपकी श्रिंकिंग डिजिट्स होती हैं, यानी कि डिजिट्स आपकी कम होती चली जाती हैं, ठीक है। इसको फटाफट से कोड करते हैं। मैं बोलूंगा इफ j जो है वो लेस देन इक्वल टू कंडीशन/2 है। कंडीशन/2 क्यों बोल रहा हूँ, हमारे पास ये कंडीशंस आएंगी, आपके ग्रोइंग फेज में 0 होगी कंडीशन i इक्वल टू 0 के लिए, फिर 2 होगी कंडीशन, फिर 4 होगी कंडीशन, है ना। कंडीशन अभी हमने निकाली अपने कोड में। तो जब j लेस देन इक्वल टू कंडीशन/2 होगा तो उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, सी आउट करूंगा। मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ग्रोइंग चीज प्रिंट करनी है, और जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे 0 से शुरू हो रहा है, 0 2 3 4, ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि j+1, जे 0 है तो हम 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रिंट कर देता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एल्स में डाल देता हूँ अभी के लिए ताकि आपको समझ आए, एस्ट्रिक। ठीक है, अब इसको 5 डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखो कि ग्रोइंग फेज में जो j/2 यानी कंडीशन/2, यानी कि आपके रो कॉलम वाइज आप जितना जाओगे उतना बाई 2 तक, कॉलम वाइज अगर आप 4 तक जा रहे हो, 0 से लेके 4 तक जा रहे हो, तो 0 से लेके 2 तक आप ग्रोइंग फेज में हो। क्या हमें दिख रहा है ग्रोइंग फेज, 1 2 3 1 2 3 1 2 1,
इधर देखते हैं, स्टार्टिंग में जे कहाँ तक चल रहा है, 1 तक, ठीक है, तो 1 ही तक चला ये स्टार्ट। उसके बाद जे कहाँ तक चल रहा है, 2 तक, तो 2/2 यानी 1, ये ग्रोइंग फेज रहेगा, कॉलम का ग्रोइंग फेज रहेगा। उसके बाद आप 0 से 4 तक चल रहे हो, इसमें यहाँ तक आपका कॉलम वाइज ग्रोइंग फेज रहेगा, तो 1 2 3। अब मुझे 2 1 करना है, यानी उल्टा लेके जाना है, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, है ना। तो 2 1 करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 1 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एल्स सी आउट कर देता हूँ मैं। अब देख लेते हैं हम, आपका जो कॉलम अगर यानी कि आई अगर 2 है, तो मेरे को 1 2 3 2 1 प्रिंट करना है ना। ये क्या था, j इक्वल टू 0 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम प्रिंट कर चुके हैं, यहाँ से तक से प्रिंट कर चुके हैं कि भाई जो भी हो j+1 प्रिंट कर दो, i प्लस j+1 प्रिंट कर दो, j+1 प्रिंट कर दो, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, मेरी कंडीशन की वैल्यू क्या है इस पोजीशन पे, कंडीशन की वैल्यू क्या है, j जहां तक जा रहा है, j कहां तक जा रहा है, 4 तक, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जब 3 है, जब j की वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, जब इसकी वैल्यू 4 है तो यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो कंडीशन है आपकी, अगर मैं कंडीशन 4 में से j माइनस कर दूं, 3 माइनस कर दूं, तो कितना आएगा, 1। और 4 में से अगर 4 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 0। यानी क्या क्या आएगा, कंडीशन माइनस जे बोल रहा हूँ मैं, कितना आएगा, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0। अगर मैं बोल दूं कि अब ये क्या आपका क्या प्रिंट हो रहा है, अब यहाँ 0 1 आ रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। मैंने बोला कॉलम यानी कि j इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू, जब 2 है तो क्या लिखना है मुझे, 1 2 3 2 1। तो यहाँ j कितना था, 0 1 2 3 4। अब क्योंकि मैं यहाँ 4 तक जा रहा हूँ तो मेरी कंडीशन की वैल्यू यहाँ क्या आई होगी, 4। हमने कंडीशन देखी थी, जब i लेस देन इक्वल टू n/2 है, तो ये कितना आया था, 2 मल्टीप्लाई 1, आई मल्टीप्लाई 2, सॉरी आई मल्टीप्लाई 2, यस, तो 4, कंडीशन 4, यानी कि j 0 से लेकर 4 तक चलेगा। 0 से लेकर 4 में भी आधा, 0 से लेकर 4 के आधा, इतना इतना मेरा ग्रोइंग फेज था। तो मैं क्या प्रिंट कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या प्रिंट कर रहा था, j+1 प्रिंट कर दे रहा था। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब मुझे इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट मैं क्या प्रिंट करूंगा, 3 4, है ना, j इक्वल टू, और ये मेरा 2 1 प्रिंट करना है मुझे। मेरी कंडीशन की वैल्यू क्या है, 4, तो मैं बोलूँ कि कंडीशन माइनस जे प्रिंट कर देता हूँ। तो कैसे प्रिंट होगा, जब यहाँ प्रिंट करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कंडीशन माइनस जे प्रिंट कर दो। कंडीशन की वैल्यू क्या थी यहाँ, 4 माइनस जे, 4 माइनस जे प्रिंट करूँगा तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1, 4 माइनस 4 0। तो अब ध्यान से देखो मुझे क्या नजर आ रहा है, कि मैं जो प्रिंट करना चाहता हूँ ना, मैं जो प्रिंट करना चाहता हूँ वो पैटर्न, ये जो जो श्रिंकिंग पैटर्न है, वो मुझे कंडीशन माइनस जे करके मिल रहा है ना, मुझे मिल रहा है 0 1। बट इसमें क्या डिफरेंस है, कि अगर मैं लिख दूं उसको कंडीशन माइनस j+1, तो ये 2 और 1 बन जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि अब हमें श्रिंकिंग फेज में, जब एक कॉलम चल रहा है मेरा, ये एक कॉलम चल रहा है, तो इसके श्रिंकिंग फेज में मुझे कैसे वैल्यूज मिलेंगी, मुझे वैल्यूज मिलेंगी, कोड पे आते हैं वापस से, कि कंडीशन जो अभी जे जहां तक चलेगा वो माइनस जे अभी जे जितना है उसमें +1 कर दो तो मुझे मिल जाएगा। फटाफट से रन करके देखते हैं। हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है, श्रिंक जो हमारा ग्रोइंग फेज था उसमें मुझे पैलिंड्रोम नजर आ गया, ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए चलाते हैं, 8 के लिए चलाएं, नजर आ गया हमें। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जो आपका रो वाइज जो श्रिंकिंग फेज है, आपका रो वाइज जो श्रिंकिंग फेज है उसमें क्या करना है मुझे, यानी कि इस वाले फेज में, इस वाले फेज में मुझे क्या करना है, इस वाले फेज में मुझे क्या करना है। तो अगर मैं इसको भी रिमूव करूं अभी के लिए, और मैं देखूं कि भाई रो वाइज श्रिंकिंग फेज में मुझे क्या करना है। श्रिंकिंग फेज शुरू कहां से होता है मेरा, i इक्वल टू 3 i इक्वल टू 4, ठीक है।
तो जब i इक्वल टू 3 है तो मेरा j कहाँ तक चल रहा है, i इक्वल टू 3 है तो मेरा j कहाँ तक चल रहा है, तो मेरा j कहाँ तक चलता है श्रिंकिंग फेज में, मेरा j कहाँ तक चलता है, मेरा जब i इक्वल टू 3 होता है तो j 0 1 2 तक चलता है, 2 इंडेक्स तक। जब 4 होता है तो मेरा कहाँ तक चलता है, 0 इंडेक्स तक। ठीक है, तो हमें क्या समझ आ रहा है, 2, मुझे जब श्रिंकिंग फेज चाहिए तो 3, जब 3 होगा तो मुझे 2 तक चलना है, यानी जब आई इक्वल टू 3 होगा, यानी थर्ड रो की बात होगी इंडेक्स वाइज, तो मुझे j 0 1 2 तक जाना है, वरना मुझे 1 तक जाना है, मुझे इस तरीके से इसको जाना है। तो इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि n माइनस आई माइनस वन क्या वैल्यू आएगी, n कितना है, 5 माइनस आई माइनस वन, 5 माइनस 1 माइनस आई, जो कि होगा 4 माइनस आई। तो 4 माइनस आई कितना होगा, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि इतना नहीं, इस मुझे कितना चाहिए, मुझे j2 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 2 n माइनस आई माइनस वन पर चला दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2 n माइनस आई माइनस वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 n माइनस आई माइनस वन, ये 2 होगी ये 0 होगी। ठीक है, तो बेसिकली 2 n माइनस आई माइनस वन आ गया हमारे पास। अब क्योंकि 2 n माइनस आई माइनस वन आ गया तो हम इस कंडीशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई n माइनस आई माइनस वन। ठीक है, तो श्रिंकिंग फेज में मैं कहाँ तक जा रहा था, सॉरी ग्रोइंग फेज में मैं कहाँ तक जा रहा था, j2i तक, और श्रिंकिंग फेज में कहाँ तक जाऊंगा, j2n माइनस आई माइनस वन तक, क्योंकि n माइनस आई माइनस वन मुझे क्या देगा, 5 माइनस आई माइनस वन, 4 माइनस आई, तो आई की वैल्यू 3 होगी तो ये 1 आ जाएगा, आई की वैल्यू जब 4 होगी तो 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो वहां तक मेरे को लूप चलाना है ना। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं इसको अब चला के देखूंगा तो देखते हैं क्या आता है। ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर मुझे j+1 लगाना था, +1 कैसे छूट गया, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट हमें नजर आ रही है। ठीक है, हम ये ऐसा ड्रॉ कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, जब 7 होगी वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 रोज हो गई हैं, और इसमें हम इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, 4, फिर 4 के बाद 3 2 1, यानी कि हम रो वाइज में हमारे पास एक ग्रोइंग फेज है, फिर एक श्रिंकिंग फेज है, और कॉलम वाइज में मेरे पास एक ग्रोइंग फेज है, फिर श्रिंकिंग फेज है। ठीक है, ये आपका ये वाली कंडीशन जो है ये रो वाइज ग्रोइंग फेज तक की कंडीशन है ये, और ये रो वाइज श्रिंकिंग फेज की कंडीशन है, ये कॉलम वाइज ग्रोइंग फेज की कंडीशन है, ये कॉलम वाइज श्रिंकिंग फेज की कंडीशन है कि मुझे क्या प्रिंट करना है। ठीक है, अगर श्रिंकिंग फेज में किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार वो देख लेते हैं दोबारा से, है ना। अगर 7, मैंने n की वैल्यू 7 रखी थी तो मेरा क्या आउटपुट आ रही थी, 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1, है ना। और ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से कुछ आ रहा था। अगर मैं सिर्फ इसकी श्रिंकिंग फेज की बात करने वाला हूँ, बस सिर्फ इस फेज की बात करने वाले हैं, इस फेज की बात, तो इसकी फर्स्ट फेज की बात में मैंने क्या बोला था कि भाई जब कंडीशन है ना आपकी, इफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू n/2 हो, यहाँ पे n क्या है मेरा 7, 7/2 क्या होगा, 7/2 क्या होगा 3, तो मेरा j कहाँ तक चलेगा, j मेरा 0 से लेके n/2 तक चलेगा, एल्स मेरा j कहाँ तक चलेगा, j मेरा 0 से लेके 2n माइनस आई माइनस वन तक चलेगा, है ना। ये बोला था हमने। अभी 2n माइनस आई माइनस वन कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। 2n कितना है मेरा 7 माइनस आई माइनस वन, ये कितना होगा 2 6 माइनस आई। तो जब आई की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, तो आपका 2
6 माइनस आई कितना आएगा 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। तो अब ध्यान से देखो क्या ये मेरा जो आई जे है ये 0 1 2 3 4 तक चल रहा है। यस बिल्कुल 4 तक चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है आपकी n माइनस आई माइनस 1, तो ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है हमारे श्रिंकिंग फेज के लिए रो वाइज। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, ये हमें समझ आ गया किस तरीके से हमने कंडीशन वाइज डिवाइड किया है इसको। हमें रो वाइज ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज था, फिर आपका कॉलम वाइज भी एक ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज था, हमने कोड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।